नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। आज मैं आपको जो है सूर्य ग्रहण हमारे जीवन में पड़ता है। हम ग्रहण को देखते हुए आदि अनादि काल से देखते आ रहे हैं कि ग्रहण पड़ता है, लेकिन ग्रहण में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और किस प्रकार से हमारे देश विदेश सभी पर इसका प्रभाव पड़ेगा, आज वह जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगी। 21 जून, हाँ दोस्तों 21 जून 2020 का दिन रहे, आषाढ़ कृष्ण पक्ष का दिन रहेगा और रविवार का दिन रहेगा। उस दिन जो है कंकण आकृति सूर्य ग्रहण पड़ेगा। तो यह सूर्य ग्रहण कब तक रहेगा, कितने समय रहेगा, यह मैं आपको इस वीडियो में बतलाऊंगी। तो जो ग्रहण का समय रहेगा, तो स्पर्श टाइम जो रहेगा यह सुबह 10:14 से शुरू होकर के जो इसका मध्य समय रहेगा वह रहेगा 11:53 और इसका जो मोक्ष होगा वह 1:38 दिन में होगा। यानी कि इसका जो कुल पर्व रहेगा वह 3 घंटे 25 मिनट का रहेगा। तो इतने समय में जो है सूर्य ग्रहण पड़ेगा। यह सूर्य ग्रहण जब पड़ता है तो इसके क्या फ़ायदे होते हैं? क्या हम सूर्य ग्रहण में कुछ सिद्धियां कर सकते हैं, मंत्रों का जाप कर सकते हैं? हाँ, यदि आप जिस भी देवता के उपासक हैं, जिस भी देवता की आप पूजा करते हैं या कोई आप विशेष अनुष्ठान जो करना चाहते हैं, वह सब हम ग्रहण में अपने मंत्रों को, किसी भी प्रकार का अर्चन, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन ग्रहण के दौरान भगवान जी का या मंदिर का कभी भी कपाट नहीं खुलता है। हम एक पवित्र आसन पर बैठ कर के यह प्रयोग कर सकते हैं। हमें कभी भी भगवान जी का स्पर्श नहीं करना है। ग्रहण काल में भगवान को नहीं छुआ जाता है। ग्रहण लगने से पहले जो है हमें अपने घर में तुलसी के पत्र जो रहते हैं वह तोड़ के रख लेना चाहिए। आप उन्हें दूध में, घी में, अचार वगैरह जो रहते हैं इनमें और अपने जल में अवश्य डालना चाहिए। जहाँ पर पानी की कमी होती है और अचानक जो पानी नहीं आता है या ताज़ा पानी नहीं मिलता जिसे कहा जाता, तो तुलसी का पत्र डालने से यह सारी चीज़ें शुद्ध बनी रहती हैं। तो इसका हमें उपयोग करना चाहिए। अब ग्रहण काल के समय आपके जो भी इष्ट देवता हैं, मान लीजिए गणेश हैं, लक्ष्मी हैं, विष्णु हैं, शिव हैं, आप एक पवित्र आसन पर ग्रहण के समय आसन पर बैठ जाइए और आसन पर बैठने के बाद धूप, अगरबत्ती या दीप जलाना चाहते हैं तो वह दीप आप अपने सामने सम्मुख जला सकते हैं। दीप जलाने के बाद जो है आपका जो भी मंत्र है, आप उस मंत्र को यदि पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान बार बार जपते हैं तो वह मंत्र सिद्ध हो जाता है। यदि आप किसी स्रोत का पाठ करते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, संतान की प्रॉब्लम है तो आप संतान गोपाला यंत्र का यदि सहस्त्रवार पाठ करते हैं तो निश्चित ही इसमें ये सारे कार्य सिद्ध होते हैं। ग्रहण काल में जो भी काम किए जाते हैं वह हमें सिद्धि प्रदान करते हैं और मंत्रों की जल्दी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो ग्रहण काल के दौरान हमें यज्ञ हवन भी हम कर सकते हैं, लेकिन देवताओं का स्पर्श नहीं करना है, यह मैं बार बार आपको बोल रही हूँ। इस प्रकार से हम जो है अपने मंत्रों को सिद्ध करके इनका उपयोग ले सकते हैं, इनका फ़ायदा ले सकते हैं। जब कोई मंत्र सिद्ध हो जाता है तो वह हमें आश्चर्यजनक रूप से जो है जिस भी चीज़ का मंत्र है, चाहे वो लक्ष्मी जी का हो, गणेश जी का हो, सरस्वती जी का हो, जिस चीज़ से आप पीड़ित हैं उसका यदि मंत्र आप जाप करते हैं तो यह निश्चित ही आपको फ़ायदेमंद साबित होता है। अब हम देखते हैं कि ग्रहण काल में हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो ग्रहण काल के दौरान एक तो देव स्थानों को स्पर्श कभी नहीं किया जाता है, यह स्नान के बाद ही किया जाता है। और ग्रहण काल में जो महिलाएं रहती हैं, जो गर्भवती महिलाएं रहती हैं, गर्भवती जो महिला रहती है वह ग्रहण के दौरान अपने घर के अंदर ही रहना चाहिए, ताकि शिशु पर किसी भी प्रकार की ग्रहण की जो रेशो रहती है वह ना पड़ सके। इसके लिए आप गेरू जो बाज़ार में मिलता है उस गेरू को ला कर के पेट पर हल्का हल्का उसका लेप लगा सकते हैं। उस लेप को लगाने से किसी भी प्रकार के आप दुष्प्रभाव जो ग्रहण का रहता है उससे बच सकते हैं और अपने संतान, होने वाले संतान की रक्षा कर सकते हैं। यह आप कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बतलाऊंगी कि किस प्रकार से जो है हम ग्रहण में जो बाल, वृद्ध, रोगी रहते हैं, यह पथ्य मतलब अपनी दवाई, गोली या जो भी इनकी आवश्यक सामग्री है वह ले सकते हैं। लेकिन जो स्वस्थ व्यक्ति है उसे इसका पालन करना चाहिए। 3 घंटे के बाद जब ग्रहण पूर्ण हो जाता है तो उसके बाद हमें स्नान ध्यान करके जो है अपने घर से दान देना चाहिए। लेकिन वर्तमान में कोरोना चल रहा है, इसीलिए आप कुछ भी जो आपके यदि ऐसी व्यवस्था है या नहीं है तो थोड़ी सी सामग्री आप अपने बाहर निकाल के रख सकते हैं और जो भी कोई गरीब व्यक्ति आता है कभी तो उसे वह दान दे सकते हैं।
और स्नान करने के बाद ही आप अपने घर में जो है आपके भगवान बैठे हुए हैं उनको भी स्नान ध्यान करा करके आरती पूजा करके जो आपने मंत्र जाप किए हैं उनका पुनः एक बार ईश्वर के जो आपने मंदिर है आपका घर के में उसके सामने आप उसका जाप कर लें। ऐसा करने से आपका जो किया हुआ जो मंत्रों सिद्ध करने के लिए आपने जो इतना समय लगाया है प्रयोग किया है वह सिद्ध हो जाता है। और इसके बाद नियत उसको मंत्र को आप नियमित अपने हिसाब से उसको आप जाप कर सकते हैं जो भी आपके पास समय है। ग्रहण का जो प्रभाव है वह किस प्रकार से और किस नक्षत्र और किस राशि पर है तो वह भी मैं आपको बतला दिए देती हूँ। और जो ग्रहण का जो सूतक रहेगा वह 20 जून की रात से लगेगा। 20 जून यानी कि रात को 10:14 से प्रारंभ हो जाएगा और रात्रि से ही सभी देव स्थानों के पट बंद हो जाएंगे और इस प्रकार से रात्रि से हमें इसका पालन करना पड़ेगा। ग्रहण काल में हम देखते हैं कि यह किस राशि पर प्रभाव कर रहा है। तो सर्वप्रथम तो जो यह ग्रहण है मृगशिरा और आर्द्रा नक्षत्र और मिथुन राशि पर इसका प्रभाव विशेष रहेगा। तो इस राशि वालों के लिए विशेष बचना चाहिए, उन्हें महामृत्युंजय जाप मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसे राशि वालों के लिए यह घातक सिद्ध होता है, किसी भी प्रकार की परेशानी आपको दे सकता है। लेकिन जब हम ईश्वर के मंत्रों का जाप करते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं तो ऐसा करने से हमें जो है सिद्धि मिलती है और हमारे शरीर को जो है आरोग्यता की प्राप्ति होती है। तो यह हमें करना चाहिए, हमें संकटों से बचाता है। वर्तमान में भी हमारे देश में जो विपदा चल रही है, महामारी चल रही है, इसको भी हम दूर करने के लिए जो है महामृत्युंजय का नियमित जाप करते रहें, इसका जल पान करते रहें तो यह भी हमें स्वस्थ और आरोग्य बनाती है। अब किस राशि वालों को क्या असर करेगा यह मैं आपको और बतला दिए देती हूँ। तो मेष राशि वाले जो हैं उन्हें धन का लाभ होगा। वृषभ राशि वालों को हानि की प्राप्ति होगी। मिथुन राशि वालों के लिए घातक है, मतलब कष्टकारी रहेगा। कर्क राशि वालों के लिए हानि होगी। सिंह राशि वालों को लाभ होगा। कन्या राशि वालों के लिए शुभ फल की प्राप्ति होगी। तुला राशि वाले लोगों के लिए जो मान हानि की संभावना रहेगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए दुख की संभावना रहेगी। और धनु राशि वालों के लिए स्त्री को कष्ट होगा। मकर राशि वालों के लिए सुख की प्राप्ति होगी। कुंभ राशि वालों को चिंता व्यापेगी और मीन राशि वालों के लिए सामान्य फलप्रद रहेगा। ग्रहण का प्रभाव किस प्रकार से हमारे समाज और देश पर पड़ेगा वह भी मैं आपको ग्रहों की जो ग्रहों के अनुसार फल निकलता है वह भी मैं आपको बतला देती हूँ। तो हम देखते हैं कि जो ग्रहण है कुंडली में मीन राशि में बैठने के कारण नदी, तालाब, बांध, कूप आदि में जल की कमी होगी और जल के कारण त्राही चारों ओर बढ़ेगी। समुद्र किनारे वाले रहने वाले लोगों पर प्राकृतिक आपदाएं, तूफान आदि का सामना करना पड़ेगा। इनसे परेशानी उत्पन्न हो सकती है। समुद्रिक जल द्रव्य महंगे होंगे और जल से आजीविका प्राप्त करने वाले लोग जो हैं उन्हें कष्ट की प्राप्ति होगी। रोग फैलेगा, गुप्त रोगों की संभावना रहेगी, अपराध होंगे, मृत्यु की संख्या में वृद्धि होगी। राज्य की अधिकारी वर्ग जो हैं देश विदेश की व्यवस्थाओं में जो है अनेक असूचक शोक सूचक घटनाएं भी घटित होंगी। अनेक प्रकार की अशुभ घटनाएं भी घटित होंगी। जिस भी भाग में ग्रहण का जो दृश्य दिखता नहीं है वहाँ पर इसका कोई प्रभाव नहीं होता है। यह हमारे भारत में दिखेगा और यह हम इसे देख सकते हैं। तो आप 21 जून को ज़रूर इसका लाभ लें, लेकिन आप किसी पात्र में जल रख कर के उसका दर्शन कर सकते हैं और यदि आवश्यक ना हो तो बिल्कुल ना देखें। इसका प्रभाव नेत्रों पर अवश्य पड़ता है। नमस्कार।